जमीन से हजारों फीट की बुलंदी, जहां हवा भी सांस रोक लेती है और जहां एक गलत कदम का मतलब है सीधी मौत। इन अमूदी चट्टानों पर जहां इंसान का वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता, वहां कुदरत का एक ऐसा शाहकार बसता है जो ग्रेविटी के हर उसूल को झुटला देता है। लोग इसे सांप खाने वाला कहते हैं, पहाड़ों का भूत और पाकिस्तान का जिंदा फख्र। आखिर क्यों इस जानवर को पाकिस्तान का कौमी निशान चुना गया? क्या ये वाकई सांप खाता है? और कैसे ये कुदरत के सख्त तरीन मैदान जंग में अपनी बादशाहत कायम रखता है? आज पुरस्कार दुनिया आपको ले चलेगा बर्फानी चोटियों के उस सफर पर जहां हम जानेंगे मारखोर की वो अनसुनी दास्तान जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। शुमाली पाकिस्तान की फलकबोस चोटियां, जहां ठंडी हवाएं चीखती हैं और बर्फ की सफेद चादर ने हर शय को ढांप रखा है, वहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है। ये वो दुश्वार गुजर रास्ते हैं जहां इंसान का कदम डगमगा जाए, मगर कुदरत ने यहाँ एक ऐसे बादशाह को तख्लीक किया है जो इन पथरीली दीवारों पर राज करता है। इन खामोश वादियों में गूंजती हुई आवाज़ और चट्टानों पर झपटता हुआ साया पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का है। फारसी ज़बान से अखज़ किया गया लफ्ज़ मारखोर, जिसका लुग़वी मतलब है सांप खाने वाला, इस पुरअसरार मखलूक की फितरत और दास्तान दोनों को बयान करता है। इसके पेचदार और कॉर्कस्क्रू की तरह घूमे हुए मजबूत सींग, जो किसी कदीम ताज की मानंद इसके सर पर सजे हैं, इसकी शान व शौकत में बेपनाह इजाफा करते हैं। ये सींग सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि इन वीरान पहाड़ों में इसकी बका, ताकत और डोमिनेंस की सबसे बड़ी अलामत है। कुदरत का ये अजीम शाहकार ग्रेविटी के उसूलों को भी मात देता दिखाई देता है। हजारों फीट की बुलंदी पर सीधी खड़ी चट्टानों पर चलना और छलांग लगाना इसके लिए मामूली बात है। इसके मजबूत और रबर जैसे खुर इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो फिसलती हुई बर्फ़ और नोकीले पत्थरों पर भी ऐसी मजबूत गिरफ्त रख सकें जो किसी और जानवर के लिए नामुमकिन है। पाकिस्तान का ये फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ़ानी इलाक़ों से लेकर बलोचिस्तान के कोहे सुलेमान तक फैला हुआ है। मारखोर ने सदियों से ये साबित किया है कि हालात कितने ही नासाजगार क्यों ना हों, जिंदा रहने का हुनर सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि उस हौसले और इस्तिकामत में छुपा है जो इसे हर मुश्किल मौसम का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। नर मारखोर का जिस्म और उसकी हैबत मादा से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती है। जहाँ एक बालिग नर के सींग 65 इंच तक बढ़ सकते हैं, वहाँ मादा के सींग छोटे और नाजुक होते हैं। नर के गले और सीने पर लटकती हुई लंबी बालों की झालर और दाढ़ी उसे किसी बुजुर्ग दाना की शक्ल देती है। ये जिस्मानी शान सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इनके कबीले में मर्तबे और ताकत का पैमाना भी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर मारखोर की 3 अहम और मुनफरिद अक़साम पाई जाती हैं: अस्तर मारखोर, कश्मीर मारखोर और बलोचिस्तान का सुलेमान मारखोर। हर किस्म के सींगों की बनावट कभी सीधी स्क्रू जैसी तो कभी फैली हुई अपने इलाकाई मौसम और जोग्राफियाई के मुताबिक ढल चुकी है। ये तनव्वुर कुदरत की उस कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है जो जानवरों को उनके माहौल का हिस्सा बना देती है। इनकी समाजी जिंदगी भी दिलचस्प उसूलों पर मबनी है। आमतौर पर ताकतवर नर मरखोर तन्हाई पसंद होते हैं और पहाड़ों की सबसे बुलंद चोटियों पर अकेले रहना पसंद करते हैं ताकि अपनी तवानाई महफूज रख सकें। दूसरी जानिब मादाएं और उनके बच्चे छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। ये इज्तिमाइयत उन्हें बर्फानी चीते और भेड़ियों जैसे खतरनाक शिकारियों से बचने में मदद देती है। ग़िज़ा की तलाश में ये जानवर सुबह सवेरे या ढलता सूरज देखकर निकलते हैं। सर्दियों में जब बुलंद चोटियां बर्फ़ की मोटी तह से ढक जाती हैं, तो ये भूख मिटाने के लिए निचली वादियों का रुख करते हैं। ये सफ़र आसान नहीं होता, क्योंकि निचले इलाकों में इनका सामना इंसानी आबादियों और नए ख़तरों से होता है, मगर पेट की आग इन्हें हर खौफ पर गालिब आने पर मजबूर कर देती है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही फ़िज़ा में एक संजीदा तनाव पैदा हो जाता है। ये वो वक्त है जब रूटिंग सीज़न का आगाज़ होता है और बर्फानी हवाएं अपने उरूज पर होती हैं। वो ताकतवर और गोशा नशीन नर मारखोर जो पूरा साल बुलंदियों पर तन्हा रहते थे, अब निचली वादियों में उतर आते हैं।
ताकि अपना हक के हुक्मरानी और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का हक जीत सकें। जब दो ताकतवर नर मादाए मुकाबिल आते हैं तो खामोश पहाड़ इनके भारी भरकम सींगों की टक्कर से गूंज उठते हैं। ये मार्का सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि बर्तरी और रुतबे का होता है। इन पथरीली चट्टानों पर होने वाली ये जंग देखने वाले पर हैबत तारी कर देती है, क्योंकि जो नर अपनी ताकत और हौसले से दूसरे को पीछे हटा दे वही कबीले का नया सरदार और मादाओं की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सर्दियों की सख्त तरीन रातें गुजरने के बाद जब बर्फ़ पिघलती है और वादियों में हरियाली फूटती है तो ज़िंदगी का एक नया और नाजुक दौर शुरू होता है। मादा मारखोर घरों और गुफाओं में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये नन्ही जानें पैदा होते ही कुदरत के सख्त इम्तिहान में डाल दी जाती हैं, जहां इनका पहला सबक ही अपने पैरों पर खड़ा होना और दुश्वार रास्तों पर चलना है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में मौत हर मोड़ पर घात लगाए बैठी होती है। मारखोर का सबसे बड़ा और खामोश दुश्मन बर्फानी चीता है, जो साए की तरह हरकत करता है और जिसे पहाड़ का भूत भी कहा जाता है। इन शिकारियों के लिए मारखोर सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि इस दुश्वार गुजर मौसम में जिंदा रहने का वाहिद सहारा है, और यही वजह है कि मारखोर को हर लम्हा चाको चौबंद रहना पड़ता है। जिंदगी और मौत का ये आंख मिचौली का खेल सदियों से जारी है। हवा का रुख बदलते ही मारखोर की तेज हिस्से शम्मा उसे मीलों दूर से खतरे से आगाह कर देती है। जरा सी आहट पर सर उठाना, हवा को सूंघना और पलक झपकते ही ऐसी अमूदी चट्टानों पर गायब हो जाना जहां शिकारी का पहुंचना नामुमकिन हो, यही वो कुदरती हुनर है जो इस नायाब जानवर की नस्ल को अब तक बचाए हुए है। गुजरी हुई सदी के अवाखिर में इंसानी हवस और बेदरेग शिकार ने इस अजीम बादशाह को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। इनकी कीमती खाल और नायाब सींगों की तलब ने इन्हें इन्हीं के घर में महसूर कर दिया। वो पहाड़ जो कभी इनकी आवाज़ों से आबाद थे, वहाँ सिर्फ खामोशी और वीरानी का राज हो गया, और यूं लगा कि शायद मारखोर सिर्फ किताबों और माजी की कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। मगर फिर शऊर की एक नई किरण फूटी। पाकिस्तान की हुकूमत, इदारों और मुकामी आबादकारों ने मिलकर एक तारीखी फैसला किया। वही मुकामी शिकारी जो कभी इनकी जान के दुश्मन थे, अब इनके सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग के निज़ाम ने यह साबित किया कि अगर कुदरत को बचाना है तो इंसान को इसके साथ हम आहंग होना पड़ेगा, और इसी हिकमत अमली ने मारखोर की धुंधलाती हुई तकदीर को दोबारा रोशन कर दिया। आज इन पहाड़ों पर मारखोर की वापसी कुदरत की बहाली की एक जिंदा मिसाल है। जहां कभी चंद सहमे हुए जानवर दिखाई देते थे, अब वहां हजारों की तादाद में ये फख्र से घूमते नजर आते हैं। बैनुल अक़वामी इदारों ने भी इस कामयाबी को तस्लीम किया है, और मारखोर का ख़तरे से 2-4 फहरिस्त से निकलकर महफूज दर्जे की तरफ आना पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दुनिया में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। मारखोर को पाकिस्तान का कौमी जानवर कहना सिर्फ एक रस्मी खिताब नहीं, बल्कि ये इस धरती की रूह का तर्जुमान है। ये हमें सिखाता है कि बुलंदियों पर पहुंचने के लिए सख्त तरीन हालात का मुकाबला करना पड़ता है। इसकी अना, इसकी सख्त जानी और इसका हर मुश्किल मौसम में सीना तान कर खड़ा रहना दरअसल उस कौमी मिजाज की अक्कासी करता है जो हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है। जब तक ये फलक बोस पहाड़ कायम हैं और जब तक इन वादियों में सर्द हवाएं चलती रहेंगी, मारखोर का राज इन चोटियों पर बरकरार रहेगा। ये सिर्फ पत्थरों पर चलने वाला जानवर नहीं, बल्कि कुदरत का वो हुस्न है जिसे महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन अनमिट नकूश की दास्तान जो सदियों पहले शुरू हुई थी, आने वाली नस्लों के लिए भी इसी शान से जारी रहेगी। पहाड़ों का बादशाह मारखोर। ये थी वो दुनिया जो बादलों से ऊपर बसती है। मारखोर की ये कहानी हमें सिखाती है कि बका की जंग में जीत हमेशा हौसले की होती है। अगर पुरस्रार दुनिया की ये काविश आपको पसंद आई तो इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। बहुत जल्द मिलेंगे कुदरत के एक नए राज और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।